खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 22nd एपिसोड पे मैं आप लोग का स्केरी दोस्त नील आप लोग के साथ शेयर करने आ गया हूँ एक सच्ची हॉरर हादसा। अब से हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात हादसे की रात, ठीक रात 9 बजे सच्ची भूतों का हादसा। आप लोग को पता होगा कि काला जादू से भी भूत प्रेत या कोई भी दूसरी एंटिटी को बुला सकते हैं। आज मैं आप लोगों को इसके ही ऊपर पहला हादसा सुनाऊंगा और दूसरी हादसा एक डाकिनी के ऊपर है। मैं भी काफ़ी बार सुना है कि ये जो डाकिनी होता है ये पेड़ के ऊपर रहता है और आने जाने लोगों को बहुत परेशान करते हैं। चलिए तो चलते हैं आज का पहला इंसिडेंट पे। जो मुझे भेजा है आनंद जी ने यूपी के इलाहाबाद से। ये इंसिडेंट उनके छोटी बेटी नंदिनी के साथ हुई थी। आनंद जी ये भी कहते हैं कि आज जो ये इंसिडेंट मैं आपको भेज रहा हूँ वो इंसिडेंट आज भी याद आते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर से ना हो जाए। ये हादसा 2 साल पहले हुआ था जब नंदिनी 7th स्टैंडर्ड में थी। नंदिनी को स्कूल से लेके आने के लिए और ले जाने के लिए एक स्कूल का वैन होता है। जैसे स्कूल में बच्चों को लेके जाते हैं वैसा ही एक वैन है जो रोज़ बाकी सारे बच्चों के साथ नंदिनी को भी लेके जाते थे और लेके आते थे। तो सारे स्कूल के बच्चे जब एक ही गाड़ी में आते तो आसानी से दोस्त भी बन जाते हैं और एक ही स्कूल में थे तो दोस्ती ना होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। तो उसमें से एक बच्ची थी जिसके पापा को नंदिनी बहुत अच्छी लगती थी। तो उन्होंने एक दिन नंदिनी को बोले कि बेटा तुम अपने मम्मी पापा के साथ ईशा के बर्थडे पार्टी पे आओ ना। तो ईशा जो कि एक ही स्कूल में पढ़ती थी नंदिनी के साथ और वो 6th स्टैंडर्ड में थी, वो लोग एक ही गाड़ी में आते जाते थे। तो नंदिनी की मम्मी और पापा तीनों मिलके ईशा के बर्थडे पार्टी पे जाते हैं। तो नंदिनी बाकी बच्चों के साथ भी घुल मिल जाके खेलने में बिजी रहते। फिर उधर पार्टी वार्टी हुआ, फिर रात को फिर सब लोग मिलके पार्टी से घर वापस आ जाते। अगले दिन सुबह से नंदिनी के पेट में बहुत दर्द होने लगते। तो सबको लगा कि वो शायद स्कूल नहीं जाने के लिए ये नाटक कर रही थी ताकि पेट में दर्द होगा तो स्कूल नहीं जाना पड़े। तो स्कूल से आते ही नंदिनी को होती है काली काली उल्टी और आँख पूरा लाल लाल हो जाती है और कैसे कैसे तो भी बातें कर रही है, अश्लील बातें करने लगी। आधी रात को उठ के बड़े बड़े आँखों से घूरने लगती थी सबको और आधी रात को तो ऐसे हो जाता था कभी कभी अपने शरीर से पूरा कपड़ा ही उतार देती थी। ये बहुत ही एक अस्वाभाविक बर्ताव है जो कि कोई नहीं सोच सकता है। तो कुछ लोगों ने बोला कि इसको तांत्रिक बाबा के पास लेके जाओ क्योंकि किसी ने इस पे काला जादू किया है। तो नंदिनी को लेके गए एक ओझा के पास और झाड़ फूँक किए। ओझा ने बोला किसी के जन्मदिन पे गई थी और उसको उधर ही कुछ पिलाया गया है। उसके बाद नंदिनी को अपने वश में कर लिया था और इसके शरीर का इस्तेमाल भी करने की कोशिश कर रहा था जो भी किया है। तो आनंद जी तुरंत पुलिस लेके गए क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये कौन किया, क्योंकि जन्मदिन बोला तो ऑब्वियसली वो ईशा के ही जन्मदिन में गए थे। तो आनंद जी तुरंत पुलिस लेके जाते हैं ईशा के घर पे और जाके उसके पापा को अरेस्ट करवाते हैं क्योंकि वो तभी कुछ कर भी रहा था, काला जादू ब्लैक मैजिक कर रहा था उधर बैठ के। तुरंत उसको पकड़ा गया और उसको हिफाजत में लेके चले गए। और उसके बाद से नंदिनी कभी भी अकेली कहीं पे भी नहीं जाती है। जहाँ पे भी जाती है उसकी मम्मी या तो उसके पापा उसके साथ जाती थी। सोचिए ऐसे भी वैश्य दरिंदे जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ पाने के लिए ऐसे दूसरी एंटिटी के सहारा लेते हैं ताकि दूसरे का नुकसान पहुंचा सके। और ऐसे दरिंदे के साथ क्या करना चाहिए ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी जाते हैं दूसरे हादसे पे जो आया है बिहार के एक दूर दराज गांव से। और ये हादसा मुझे भेजा है जितेंद्र कुमार जी
ये हादसा उनके साथ बहुत ही रिसेंटली हुआ है। जितेंद्र जी अपने किसी रिलेटिव के घर गए थे रात के डिनर के लिए, और डिनर के बाद अपने साथ कुछ डब्बे में खाना पैक करके उनको दे दिया गया था कि वो लेके जाएगा, अगले दिन खा लेगा। तो खाने में दिया था उनको डब्बे में बांध के, मटन था, मच्छी था, चावल था, रोटी था। तो जितेंद्र जी को लगा कि घर पे जाके फ्रिज में रख देगा तो अगले दिन सुबह वो लंच पे खा लेगा या तो सुबह को खा लेगा। यही सब सोचते सोचते जा रहे थे अपने बाइक पे। अचानक से उनको महसूस हुआ कि उनके पीछे सीट पे कोई बैठा हुआ है। तो लुकिंग ग्लास पे देखी तो देखा तो एक कोई औरत सफ़ेद साड़ी पे बैठी हुई है और पूरा घूंघट नीचे। जितेंद्र जी तो बहुत डर गए, तो डर के मारे सोचा कि गाड़ी रुका के भाग जाए, लेकिन उसको ना गाड़ी रुकाने दिया ना भागने दिया। तो वो डाकिनी थी जो मांस मच्छी की खुशबू से आ जाती है। तो वो डाकिनी बोली कि मुझे ये खाना दे दे, मैं चली जाऊंगी, नहीं तो मैं तेरा गर्दन तोड़ दूंगी। तो जिस थैला में वो खाना था तो तुरंत वो निकाल के एक हाथ से वो पीछे की तरफ बढ़ाया। तो जैसे पीछे की तरफ थैला बढ़ाया तो गाड़ी पीछे से एकदम हल्का हो गया। तो जितेंद्र जी को लगा कि शायद वो चली गई है, तो अभी जल्दी से जल्दी घर चला जाए। तो वो और बाइक तेज़ करके घर की तरफ बढ़ने लगे और घर पहुंच गए। घर जाके वो जब डब्बा को फ्रिज में रखने गए तो उनको डब्बा थोड़ा हल्का लगा। तो डब्बा जैसे ही खोला तो देखा कि सिर्फ हड्डियां पड़ी हुई थी। ये देखिए, डाकिनी आके आपके पास से खाना खा के चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि रात के वक्त नॉनवेज खाना खा के या लेके ट्रैवल करना बहुत ही खतरनाक है। नहीं तो वो कुछ दूसरे एंटिटी को शायद आप न्योता दे सकते हो। थैंक यू सो मच जो आनंद जी और जितेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ इंसिडेंट शेयर किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी डरावनी थी। तो आप भी हमारे साथ इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं। हमें स्टोरी भेजने के लिए क्या करना है, एकदम ईजी है। ईमेल पे भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com पे। फेसबुक पे भी भेज सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस एफ के कैपिटल एफ कैपिटल KHAUFF स्पेस देके F। और इंस्टाग्राम पे भी आप भेज सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा स्मॉल में रहता है। अगर ये हादसा इंसिडेंट जो मैंने आप लोग के साथ आज शेयर किया है वो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ भी किसी और से सुने हैं वो भी एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास जाए। और अब से हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात के 9 बजे मैं आ जाऊँगा एक सच्ची हादसा लेके, और गुरुवार का रात तो आपको मालूम ही है जो मेरे साथ एक डिस्कशन रहता है भूतों को लेके। चलिए तो मिलते हैं खौफनाक मंडे को रात 9 बजे एक नई सच्ची हादसा के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है।